सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए और अब समाचार विस्तार से। भक्तों द्वारा जेठ की तपिश से प्रभु को राहत देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में खूब स्नान कराया गया। फलस्वरूप प्रभु बीमार पड़ गए और विश्राम को चले गए। मनुष्य अपने आराध्य प्रभु को किस तरफ से अपनी जीवनचर्या से जोड़ लेता है, उसका अकाट्य प्रमाण बुधवार को 80 स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दिखाई दिया। भक्त जेठ की तपिश से परेशान थे तो उन्हें अपने प्रभु की भी चिंता हुई और उन्हें गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ प्रभु के विग्रह को स्नान कराने पहुंच गए। प्रभु भक्तों के प्रेम से इतने भीग गए कि उन्हें मना नहीं किया और खूब स्नान किया। फलतः वे बीमार पड़ गए और विश्राम को चले गए। इस क्रम में प्रातःकालीन 3 बजे से ही पट खुलने के पूर्व ही प्रभु जगन्नाथ के भक्त जगन्नाथ मंदिर गंगा जल लेकर पहुंच गए थे। पट खुलते ही स्नान का जो क्रम चला देर शाम तक जारी रहा। इस वर्ष यह पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्ष बाद रथ यात्रा मेला शुरू होगा। मंदिर के मुख्य पुजारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि रथ यात्रा की परंपरा अनुसार प्रभु के बीमार पड़ने से आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से चतुर्दशी तक एक पखवाड़ा तक मंदिर का पट बंद रहेगा। इस दौरान जगन्नाथ प्रभु के विग्रह का दर्शन नहीं होगा। उन्हें काढ़ा आदि का भोग लगाया जाएगा। आषाढ़ी अमावस्या को भोर में पट खोला जाएगा और दर्शन शुरू होगा। उसी दिन शाम को प्रभु जगन्नाथ मनफेर करने के लिए अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर को निकलते हैं, जिसे लोक में रथ यात्रा कहा जाता है। काशी में रथ यात्रा के स्थान पर तीनों विग्रहों की डोली यात्रा बेनी राम के बगीचे रथ यात्रा तक निकाली जाती है और काशी में 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से चतुर्थी तिथि तक आयोजित होता है। बाइट पुजारी जी, मेरा नाम मनोज कुमार यादव है और हम लोग गंगा स्नान करने के 10 नित्य दर्शन करते हैं। आज पूर्णिमा के अवसर पे हम बाबा जगन्नाथ जी को जलाभिषेक करते हैं, जिससे आने वाले महीनों में जैसे सावन भाद्रों में जो अच्छी बरसात भी हो और सुख शांति रहे, तो इसलिए हम लोग जलाभिषेक करते हैं आज के दिन। और आज के बाद भी 15 दिन का बाबा का भोग लगता है। उसके बाद फिर अमस्वा के दिन तक भोग लगता है। प्रतिपदा को भगवान जो है जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए जाते हैं और 3 दिन वहाँ रहते हैं, एकदम दूज और तृतीया। उसके बाद फिर पुनः भगवान यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। स्थानीय निवासी गोविंद शर्मा, आज प्रभु जगन्नाथ जी का हम लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और ज्येष्ठ पूर्णिमा में ये अवसर आता है। भगवान प्रभु जगन्नाथ कहते हैं कि आषाढ़ का महीना शुरू होने वाला है, इस बारिश में कोई न भीगे। जब हम भीग के बीमार हो सकते हैं तो अपनी जनता के लिए वो एक तरह के सांकेतिक करते हैं कि सभी जन स्वस्थ रहें, तभी हम प्रसन्न रहेंगे। तो एक तरह से भगवान जगन्नाथ जी जलाभिषेक के माध्यम से लोगों को सूचित करते हैं कि इस आषाढ़ के महीने का जो बारिश है उसमें न भीगे और सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और यहाँ से ठाकुर जी अब 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाएंगे और कल से काढ़े का भोग लगेगा और 14वें दिन परवल का जूस का भोग लग के स्वस्थ होंगे। 1 तारीख को डोली निकलेगा, जहाँ प्रभु जगन्नाथ जी 2 तारीख को अपने ननिहाल में सारे लोगों का दर्शन देंगे। और डोली जाते समय चारों दिशाओं, चारों धाम के देवी देवता अपने गण, अपने रक्षक को वो सूचित करते जाते हैं कि अभी हमारा हरिशयनी होना है। इसलिए सारा जनमानस को सूचित करते हुए, सूचना देते हुए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा प्रारंभ होगा और ये बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में प्रभु जगन्नाथ जी विराजते हैं। लगभग 300 साल पुरानी ये परंपरा का सारे लोग निर्वहन कर रहे हैं और हम लोग इस गौरवमय। नगर निगम कार्यालय सिगरा में संभव अभियान के तहत जन सुनवाई का आयोजन हुआ। नगर निगम में मंगलवार को संभव जन सुनवाई व्यवस्था की विधिवत शुरुआत हुई। इसमें नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने दूर दराज से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके निपटारे का अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने सभी नगर निगमों में जन सुनवाई की व्यवस्था लागू की है। अब प्रत्येक मंगलवार को नगर आयुक्त अपने कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनेंगे। इस जन सुनवाई व्यवस्था की खास बात यह है कि निगम के सभी विभागों के जिम्मेदार अफसर नगर आयुक्त के कक्ष में एक साथ बैठेंगे और तत्काल समस्या के निराकरण का प्रयास होगा। जन सुनवाई में ज़्यादातर समस्याएं गली, पीने का पानी, पीला कागज़, तालाब पाटने आदि से संबंधित थी। नगर आयुक्त ने
शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटारे का आदेश दिया। ककरमत्ता निवासी एक व्यक्ति ने कूड़े से तालाब पाटने की शिकायत की, जिस पर नगर आयुक्त ने कहा कि इसका वीडियो उपलब्ध कराएं, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह से अभी तक लगभग 16 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। मेनली एप्लीकेशन आज निर्माण संबंधी आई, किसी का सड़क निर्माण या नाली निर्माण का छोटा मोटा सड़क पैचिंग का, और साथ ही साथ कुछ जोनों से आई कि उनका पीला कार्ड या म्यूटेशन संबंधी शिकायतें रही। पिछली बार से एक डिफरेंस देखा जा रहा है कि आज सफाई के लिए कोई शिकायत नहीं आई, सफाई व्यवस्था के लिए। पिछली बार 1-2 शिकायतें थी, लेकिन आज बिल्कुल कोई शिकायत सफाई व्यवस्था के लिए अभी तक नहीं आई है। उनको लगता है कि पिछले हफ्ते में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई, कि कोई शिकायत सफाई व्यवस्था के लिए नहीं मिली। पानी की गंदगी के लिए भी शिकायतें आई हैं, तालाबों को काटा जा रहा है कूड़े से, ऐसी भी शिकायतें आई हैं, उनके लिए क्या करेंगे? एक पानी की गंदगी, चौक इलाके की पानी की गंदगी की शिकायत आई है, उसमें आज शाम तक जलकल जाकर जांच करेगा, क्योंकि वहाँ नई पाइपलाइन डलवाई थी। पहले भी शिकायत आई थी, तो उसको सही कराने में नई पाइपलाइन डलवाई गई थी। लेकिन अगर अभी कोई गलती है तो उसको सही कराया जाएगा, और उसमें अगर कोई जुर्माना लगाना तो जुर्माना लगाया जाएगा। जहाँ तक तालाबों की बात है, जो तालाब बताए जा रहे हैं उन व्यक्ति द्वारा बताया गया, लेकिन जो हमारे पास आया है उसमें कि ये आसपास के लोगों द्वारा पटा जा रहा है, और वो लिटिगेशन में है, उसका मामला चल रहा है। तो हमने उनसे कहा आप साक्ष्य दे दीजिए, अगर ये सरकारी विभाग द्वारा करा जाए तो उसमें कार्रवाई करेंगे। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सरायनंदन इलाके में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सरायनंदन इलाके में स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह 4 बजे लगी आग इतनी विकराल थी कि उसकी गर्मी से बगल के मकान की छत और दीवार क्रैक हो गई। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद उस पर काबू पाया। तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। मालिक के अनुसार लाखों के सामान का नुकसान हुआ है। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है। फिलहाल फायर ऑफिसर इस बात की जांच में लगे हैं। इस संबंध में गोदाम के बगल में रहने वाले कैलाश ने बताया कि सुबह 4 बजे अचानक से धुआं निकलते देखा तो बाहर आए और देखा कि बगल में स्थित गोदाम से धुआं और हल्की हल्की आग निकल रही है। इस पर सड़क पर दौड़कर गए और टेंट हाउस के मालिक बब्बल गुप्ता को इस बात की जानकारी दी। वो भागकर मौके पर आए और पाइप लेकर पानी डालना शुरू किया, पर आग तब तक विकराल रूप ले चुकी थी। इस पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस और दमकल 15 मिनट में पहुंच गए। एक अन्य स्थानीय रोहित गुप्ता ने बताया कि मंगलवार सुबह 4 बजे आग लगी। आग को बुझाने में 2 घंटे लग गए। इस दौरान आग इतनी विकराल थी कि पड़ोस के मकान की दीवारों और छतों में गर्मी के कारण क्रैक पड़ गया। वहीं टेंट हाउस का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घटना ये हुआ कि रात को हमने सोते रहे, सुबह भोर में जब उठे तो देखे कि कमरा ऊपर जो छत पर जल रहा था, तो जल रहा था तो हमने उठा देखा तो जलत भी। उसके बाद आधी घंटे के बाद देखा कि अंदर से लवर निकलने लगा मजे का। तो 2 आदमी आए, हमको क्या मालूम कि नीचे आग लगा। तो 2 आदमी भोर में आए 4 बजे, तो देखा कि यार चिल्लाने लगे, उठाने लगे हमको। उठे तो हम कहे कि अब आगे इतना तेज़ रहा कि हमको दिया जाओ उसके घर कर दो, जिसका घर है बगल में है घर, उसके कर दो कि घर में आग लगी है। उसने गया उसके घर गया, कहा भी उनसे। कहने के बाद वो आया, आगे थोड़ा पाइप से बुताने लगे, ड्राइव की पाइप में से बुताइए, फायर विकेट तुम कहिए, जो आग पूरा बहुत ज़्यादा लग गई है। ये आग पाइप से नहीं बुतेगी। मिनी आया फायर ब्रिगेड वाला, मिनी आया, फिर उसके बाद उससे नहीं काम हुआ तो बड़ा वाला आया। तो बड़ा वाला आया तो फिर काम काबू हो गया। किस चीज़ का गोदाम था, किस चीज़ का गोदाम था यहाँ पे? ये गोदाम टेंट था। मालिक कौन थे इस घर के, उनका नाम वगैरह? बब्बल गुप्ता नाम। यहाँ रहते हैं हम? हाँ, रोड पे। हाँ, उनका ही ज़मीन है, इसी में सामान रखते हैं, रोड पर मकान। अच्छा, आपके भी मकान में कुछ दिक्कत आई है? आपके भी मकान में आग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है, दिक्कत हुई है? हाँ, वही दीवार फटा है जो आप देखें, आप वही दीवार फटा, ऊपर भी फटा है, सीढ़ी पर भी फटा है, इसमें घर में भी फटा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर और रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर और रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन डेहरी टेक्नोलॉजी विभाग के कामधेनु सभागार में किया गया।
इसका उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ला ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि रक्तदान से हम जहां एक व्यक्ति की जीवन की रक्षा करते हैं, वहीं हम एक परिवार को भी जीवन प्रदान करते हैं। रक्तदान शिविर का शुभारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड के उपाध्यक्ष और डेयरी टेक्नोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर DC राय ने रक्तदान करके किया। इस अवसर पर वाराणसी के विभिन्न संगठनों को रक्तदान के महती कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आरंभ में अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर संदीप कुमार ने किया। इस अवसर पर रक्तदान करने वालों में प्रोफेसर राजकुमार, सरफ्री उज्ज्वल, सलोनी कुमारी, दायित्व शाह, कृष्ण कुमार, शैलजा कुमारी आदि ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 20 से भी ज़्यादा स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। मैं आज ब्लड डोनेशन कैंप में आई थी, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में ही लगा है, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी BHU, और यहाँ पे ब्लड देने के लिए अभी आई थी। तो अभी तक कितनी बार आपने रक्तदान किया है? ये मेरा तीसरी बार है। पिछले 2 साल मैंने 2017 में और एक बार 2016 में दिया था। तो कैसे आज फील कर रहे हैं जो विश्व रक्तदान दिवस है? एकदम जैसा ब्लड देने से पहले फील करी थी, सेम वैसा ही, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ब्लड देने के बाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए आज के दिन? मैं देना चाहूँगी सबको ब्लड डोनेशन कभी ना कभी अपनी लाइफ में करना ही चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे करें तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ कि अपने जन्मदिन के आसपास या जन्मदिन के दिन ब्लड डोनेशन कीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपको अपने जन्मदिन के दिन किसी एक को जीवन देना है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लहरतारा धाम वाराणसी में संत कबीर प्राकट्य स्थल लहरतारा में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर संत कबीर जयंती का आयोजन हुआ। संत कबीर प्राकट्य स्थल लहरतारा धाम वाराणसी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संत कबीर जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई गई। जयंती पर लहरतारा मठ में कबीरपंथी अनुयायियों द्वारा भजन कीर्तन सत्संग एवं भव्य भंडारा प्रसाद का वितरण भक्तों में किया गया। भारत के विभिन्न प्रांतों से आए कबीरपंथी साधु एवं भक्तों की उपस्थिति में प्रांगण का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। एक तरफ भक्तगण लंगर सेवा के लिए बढ़ चढ़कर अपना श्रमदान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मठ प्रांगण की साफ सफाई की कार सेवा करने का बीड़ा भी भक्तों ने उठा रखा था। इस अवसर पर मठ के महंत गोविंद दास शास्त्री ने बताया कि आज कबीर दास जी महाराज की 624वीं जयंती समस्त विश्व भर में कबीरपंथी बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। संत कबीर साहब भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत रहे हैं। अपने संपूर्ण जीवन में कबीर साहब आडंबर एवं दिखावे का खंडन किए। वह निर्गुण परब्रह्म के सच्चे उपासक थे। कबीर साहब के गुणों का बखान शब्दों से परे है। कबीर जयंती के पावन पर्व पर कबीर मठ में बड़ी संख्या में भक्तों के साथ साथ पुजारी श्यामदास, दयाल दास, साध्वी राधा साहेब, राजस्थान से महंत घेवरदास, शैलेश बरनवाल, ग्राम प्रधान आशीष सरोज, मंडल अध्यक्ष भाजपा गोपाल वर्मा, महिला मोर्चा रविदास मंडल की ज्योति करण, NOC फाउंडेशन दिल्ली के अध्यक्ष मनोज जी, गौरव शुक्ल, जितेंद्र गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित। मैं गोविंद दास शास्त्री संत कबीर महाराज जी के प्राकट्य स्थली के वर्तमान में महंत हूँ। 624वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है कबीर साहब का, किस तरह मनाया जा रहा है और क्या आयोजन किया है? यह आप कह सकते 624वां प्रकट स्थल हमें इतनी भव्यता के साथ 3 साल बाद भव्यता के साथ मनाने के लिए मिल रहा है, जिसमें तमाम अनेक प्रांतों से लोग यहाँ पधारे हुए, भक्त लोग, संत लोग, और इस कबीर साहब के प्राकट्य स्थली का इस दिन के लिए लोग बरसों से इंतज़ार करने के बाद आज उनको ये जगह दर्शन करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए हम भी लोगों को भावनाओं को समझते हुए उनके लिए
ये अनुरूप से कार्य किए हैं और बड़े ही उल्लास के साथ इसमें मनाया जा रहा है, जिसमें सत्संग, भजन, प्रवचन एवं संगीत और भोजन भंडारा का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कोई भी जो बाहर से लोग आए तो उसके न रुकने का दिक्कत हो, न भोजन प्रसाद का दिक्कत हो। अनवरत भोजन भंडारा, प्रसाद, जलपान का वितरण चल रहा है और सभी को उनके अनुसार, सभी जो जैसे हैं वो अपने अनुसार मठ में, यहाँ काशी में कई मठ है तो सभी जगह 3-4 आश्रम है तो वहाँ भी मनाया जा रहा है और अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ से लोग शामिल होने आए हैं, कितना उत्साह है लोगों में? यहाँ पर मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली ज़्यादातर लोग आए हुए हैं और ये कह सकते हैं बड़े ही उत्साह के साथ उन लोग को भी ये कहते हैं बंधन के काफ़ी दिन बंधनों के बाद उनको यहाँ दर्शन करने के लिए मिला हुआ इतना, और उस पवित्र दिन के जहाँ कह सकते हैं जहाँ जिसका कबीर पंथ का उदय हुआ है उस दिन है आज कबीर साहब का प्रादुर्भाव दिवस है और इसलिए हम लोग इस भव्यता के साथ मना रहे हैं। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन के भारतेंदु पार्क स्थित मनसा पूरण हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के आह्वान पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन के भारतेंदु पार्क में स्थित मनसा पूरण हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। सेवक आनंद कुमार ने मनसा पूरण हनुमान जी का सिंदूर लेपन के बाद सुगंधित फूलों और मालाओं से श्रृंगार किया तथा मंदिर परिसर को फूल मालाओं के साथ भव्य रूप से सुसज्जित किया गया। तत्पश्चात भक्तों के बीच सूजी का हलवा, चना और पूड़ी के रूप में प्रसाद का वितरण किया गया। भंडारे में भक्तों की काफ़ी भीड़ के साथ उपस्थिति हुई। साथ ही साथ हनुमान जी की आरती उतारने के बाद महिलाओं द्वारा भजन की सुंदरता से प्रस्तुति की गई। जायसवाल, अध्यक्ष सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब। मुकेश जी, आज जो आयोजन है, क्या आयोजन है, कौन कौन लोग? ज्येष्ठ माह में बड़े मंगलवार को देखते हुए आखिरी मंगल 14 जून को आज यहाँ मैदागिन के भारतेंदु पार्क स्थित मनसा पूरण हनुमान जी का भव्य रूप से श्रृंगार और आरती किया गया। तथा सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण भी किया गया यहाँ पर, और लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वे हनुमान जी का जो है प्रत्येक मंगलवार को अपने अपने घरों पर, सड़क पर, जहाँ पर हो, सुबह खड़े होकर जो है भगवान जी का भजन गावें। और यहाँ संस्था द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक मंगलवार नहीं, डेली यहाँ पर चारों तरफ जो है माइक सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें डेली सुबह का सुबह हनुमान जी का कीर्तन होगा और भक्त उसका जो है भगवान जी का जो है वो। श्री रामनगर कॉलोनी स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में 7 डेज किड्स समर कैंप के समापन पर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सेशन का आयोजन किया गया। वाराणसी के श्री रामनगर कॉलोनी स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में 7 डेज किड्स समर कैंप के समापन पर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार पांडे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ज्योति शंकर त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी, वरिष्ठ समाजसेवी एवं वरिष्ठ शिक्षाविद, डॉक्टर मंजुलता त्रिपाठी, वरिष्ठ समाजसेवी एवं वरिष्ठ शिक्षाविद, डॉक्टर एम.एन. चतुर्वेदी, भूतपूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश की मौजूदगी उल्लेखनीय रही। इस अवसर पर डॉक्टर बत्रा के होम्योपैथिक कैंप का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में राज भाई, श्याम भाई, इरशाद भाई, अमित भाई, अभी भाई, कृष्णावती माताजी, श्रेया, सौरभ, शिवांश, स्वागता बहन, गोमती बहन, पी.एन. पांडे, बी.एन. त्रिपाठी, गोविंद श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी सरोज है और हम श्री रामनगर ब्रह्मा कुमारी आश्रम के संचालित। इसका मेन उद्देश्य यही है कि छोटे बच्चों को कहा जाता है कि वो कच्ची मिट्टी है कि आप उनको जिस शेप में ढालना चाहे उसमें ढल सकते हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास यही था कि अभी से छोटे बच्चों को ही अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो आगे चल कर के बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। किस तरह की यहाँ शिक्षा दी जाती है? यहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन अभी हम लोग जो बच्चों का समर कैंप लगाए थे इसमें हम लोगों को बच्चों को मोबाइल डी एडिक्शन का और आपका सेल्फ डेवलपमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का, साथ में हम लोग जो वृक्ष और जो वातावरण प्रकृति से उनका अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, उससे हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया। पेरेंटिंग
ये बच्चों का समर कैंप लगाया गया था हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम श्री राम नगर कॉलोनी के द्वारा। इसमें मेन बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट और तमाम एक्टिविटीज पर्यावरण से उनको किस तरह से जोड़ा जाए, हैबिट्स के बारे में 6 दिन पूरा क्लास लिया गया। आज आखिरी दिन आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंट्स को बच्चों को किस तरह से पालना देना है, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे कॉलोनी के सम्भ्रांत लोग, हमारे आश्रम से जुड़े भाई बहन और पेरेंट्स सब आ गए हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, अभी उनके आने में विलंब है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के काय चिकित्सा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जे.एस. त्रिपाठी जी, हमारे बनारस के पूर्वांचल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी, हमारे बनारस के वरिष्ठ समाज सेवी एवं वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर मंजू लता त्रिपाठी, हमारे कॉलोनी के ही भूतपूर्व संयुक्त निदेशक चिकित्सा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और संस्कार भारती की तरफ से 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और संस्कार भारती की ओर से 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला में 35 युवा नाटक की विविध विधाओं में पारंगत होंगे। 15 जून से 25 जुलाई तक रोहनिया और डगमगपुर मिर्जापुर में आवासीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन होगा। इस संदर्भ में मलदैया स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कार्यशाला संयोजक अर्पित शिधोरे और कैंप डायरेक्टर व रंगकर्मी स्मृति मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि नाट्य कार्यशाला में देश के मशहूर कलाकार और फिल्म मेकर युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। यह कार्यशाला सूर्यकांत जलान और सुरभि शोध संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। वर्कशॉप के समापन के बाद 24 जुलाई को नागरी नाटक मंडली में प्रशिक्षित युवा अपने अभिनय के रंग बिखेरेंगे। इस मौके पर कैंप मैनेजर दिनेश श्रीवास्तव, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ये जो 40 दिन होंगे, कलाकारों को मजे हुए, जो हमारे रंगमंच के बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, निर्देशक हैं, रंग निर्देशक हैं, इन लोगों के मार्फत ये कार्यशाला संपन्न की जाएगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।